11 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है समय की शुरुआत, यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। समय की शुरुआत यानी जब भी जीवों की बात आती है तब सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है चार्ल्स डार्विन और उनकी जो पुस्तक है जीव की उत्पत्ति यानी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कहा जाता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ही सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और आज हमारे सामने जो मानव है वो किस रूप में है। इस यानी समय की शुरुआत और चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर आधारित ये पाठ हम लोगों को दिया गया। अब चार्ल्स डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जल बना, उसी जल में शैवाल जिसको हम लोग सामान्य भाषा में काई भी बोल सकते हैं वो बना। फिर आगे इसी पुस्तक यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कहा गया कि शैवाल के बाद बिना हड्डी वाले जीव यानी बिना कोशिकीय जीव बने थे। उन्हीं कोशिकीय जीवों में और डेवलपमेंट हुआ, समय और बीता, तब उसमें हड्डी वाले जीव यानी कोशिकीय जीव, और इस कोशिकीय जीव में सबसे पहला जो जीव बना वो मछली बना। इसी मछली में समय बीता, कालखंड बदला, इसी मछली में और डेवलपमेंट हुआ तब बानर जिसको बंदर कहा जा सकता है वो बना। इसी बानर बंदर में डेवलपमेंट के साथ साथ उसके शारीरिक संरचनाओं में वृद्धि हुई, विकास हो और आज आधुनिक मानव हमारे सामने खड़े। तो कह सकते हैं कि आज का जो मानव है वो कहीं न कहीं इन्हीं जानवरों से विकसित होकर के बना है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है कि मानव जो ह्यूमंस है, मानव है वो जानवर का ही क्या एक डेवलप्ड रूप है। मानव यानी ह्यूमन में डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन ये सब इसे स्पीसीज में डेवलपमेंट हुआ तो क्या बन गया, ये मानव ह्यूमन बन गया। इसी स्पीसीज में देख रहे हैं ना कि काई से बिना हड्डी वाले जीव, फिर हड्डी वाले जीव, फिर बानर और मानव बन गया। तो इसी स्पीसीज में डेवलपमेंट के साथ साथ क्या बन गया, तो मानव बन गया। अब आगे ये चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जो मानव आज हमारे सामने ये कई सारे स्पीसीज थे, उन स्पीसीजों में कई प्रकार के डेवलपमेंट का विकास हो। तो विकास को चार्ल्स डार्विन क्या करते हैं, तो तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे प्राइमेट, होमिनाइड और होमिनिड। ये तीन भागों में मानव विकास को डिवाइड कर देते हैं और ये डिवाइड कर देते हैं तो उस तीनों क्या अलग अलग उनके स्पेसिफिक गुण के आधार पर इन तीनों को डिवाइड कर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमेट का क्या क्या गुण रहा, यानी मानव का जो प्रारंभिक अवस्था था वो प्राइमेट का था। इस प्राइमेट में चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो प्राइमेट मानव था उनका खोपड़ी यानी सर बहुत छोटा होता था, तो खोपड़ी छोटा होता था। शरीर प्राइमेट मानव का जो शरीर था वो बालों से ढका रहता था। फिर ये जो मानव थे वो दो पैर यानी बंदर का या ये मानव से पहले जो स्पीसीज थे वो आगे का दो पैर और पीछे के आगे का दो हाथ और पीछे के दो पैरों पर चलते थे, यानी दो पैर और दो हाथों को ही यूज करके वो चल पाते थे। तो आगे उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने बताया कि दो पैर तथा दो हाथ पर चलते थे। और सबसे बड़ा इस प्राइमेट का जो चार्ल्स डार्विन ने गुण बताया कि इस समय के मानव के पूंछ होते थे। पूंछ जो आज हम लोग विकसित मानव है वो पूंछ नहीं है, लेकिन जो प्राइमेट मानव था उसमें क्या होता था, तो पूंछ होता था। इस प्राइमेट में डेवलपमेंट के आधार पर क्या किया, तो प्राइमेट के बाद जिस मानव का विकास हुआ उसको चार्ल्स डार्विन ने होमिनाइड का नाम दिया है। अब ये होमिनाइड
कहीं ना कहीं प्राइमेट से कुछ भिन्न था, कुछ अलग था। तो आइए देखते हैं कि प्राइमेट का क्या क्या गुण रहा होगा। तो चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्राइमेट होमिनाइड का खोपड़ी क्या था, खोपड़ी प्राइमेट से बड़ी हो गई थी। देख रहे हैं ना कि स्ट्रक्चर मानव के विकास का कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। पहले प्राइमेट का खोपड़ी छोटा था, होमिनाइड का खोपड़ी बड़ा हो गया। अब होमिनाइड था, उसके शरीर पर बाल समाप्त हो गए, इनका शरीर भारी हो गया और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो इसमें होमिनाइड में कि मानव का पुंज समाप्त हो गया। जिस प्रकार से प्राइमेट में हम लोग देखे थे कि मानव में पुंज था, तो होमिनाइड में मानव में पुंज समाप्त हो गया। अब जो इस प्रोसेस का अगला श्रेणी था होमिनिड। होमिनिड में क्या हुआ, प्राइमेट में देखते हैं खोपड़ी छोटा था, होमिनाइड में खोपड़ी बड़ी हो गई, होमिनिड में खोपड़ी और बड़ी हो गई। होमिनिड में क्या हुआ दोस्तों, होमिनिड में खोपड़ी और बड़ी हो गई। शरीर पर बाल एकदम से समाप्त हो गए। शरीर पर बाल, जिस प्रकार से प्राइमेट में बाल शरीर बालों से ढका रहता था, होमिनिड में आकर बाल एकदम से समाप्ति हो गए। शरीर होमिनिड मानव का शरीर और भारी हो गया। इसमें मानव दो पैरों पर चलना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ क्या था कि दो पैर चलने के लिए दो पैर और दो हाथ का यूज करते थे। होमिनिड में मानव दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया, अब हाथ का यूज कुछ अन्य कार्यों के लिए करता था। होमिनिड का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि दो पैरों पर चलना शुरू कर देता, इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो ये मानव होमिनिड मानव में बुद्धि का विकास हुआ, चेतना का विकास हुआ, यानी ये मानव अब सोचना शुरू कर देते हैं। अब आगे चार्ल्स डार्विन के अनुसार ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के अनुसार प्राइमेट और होमिनिड समाप्त हो जाते हैं और हमारे सामने बच जाते हैं तो होमिनिड। अब इस होमिनिड में बोलते हैं, यहाँ तो वही लिखा हुआ कि चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्राइमेट मानव तथा होमिनिड मानव समाप्त हो गए और होमिनिड जो होमिनिड मानव था वो कई शाखाओं में क्या हो गया, विभाजित हो गए, जिन्हें सबसे बड़ा नाम है जिन्हें जीनस कहा गया। तो चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रारंभिक मानव प्राइमेट मानव और होमिनाइड मानव ये समाप्त हो गए, हमारे सामने बच गए होमिनिड मानव। होमिनिड मानव भी कई शाखाओं में कई वर्गों में विभाजित हो गए, जिन्हें चार्ल्स डार्विन ने जीनस का नाम दिया। जीनस का नाम दिया। ये होमिनिड मानव भी कई वर्गों में बढ़ गया था, लेकिन दो ही शाखा इसका बच गए, जिन्हें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस और होमो कहा गया। अब समय किसी के लिए नहीं रुका, समय आगे बढ़ा, इसमें और डेवलपमेंट हुआ तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव आगे समाप्त हो जाता और हमारे सामने बच जाता है होमो मानव। अब इस होमो मानव की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।